हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हालांकि मैंने अभी पूरा वीडियो इसको रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ ग्लिच हो गया इसके वजह से पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर से दोबारा इसे करना पड़ रहा है। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ की बात करेंगे कि मैं खुद आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि हाँ मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि नॉट पॉसिबल है, बहुतों ने किया है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है। और प्रूफ के लिए मैं आपको चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे मैंने यहाँ पे मेरा ये सेक्शन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि चारों मॉड्यूल्स मैंने पास कर लिए हैं, M1 M2 M3 M4। प्रोजेक्ट मेरा सबमिटेड है और सारे मॉड्यूल्स मैंने एक ही समय दिए थे, जुलाई जुलाई। और ये मैंने सारे एक साथ पास कर लिए। ठीक है। प्रो प्रैक्टिकल मेरा रह गया। प्रैक्टिकल की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बार मेरा सामना हुआ। करप्शन को मैंने देखा है बहुत ही, क्या बोलते हैं, सामने की नज़र से अपने। तो इसका भी अजीब अनुभव है मेरा थोड़ा। अगर आपको जानना है वो भी मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप ये कैसे पास कर सकते हो। इवन ये भी पास कर सकते हो। ठीक है। वो वहाँ डायरेक्ट पास करने के लिए बोल रहे थे। तो चलिए ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे इसी में, फिर हम इसकी बात कर लेंगे प्रोजेक्ट की। तो ये मैंने किया है, जुलाई में सारे एग्जाम्स दिए हैं, सारे पास किए हैं। इसको आप देख लो, यानी कि ये देखो, ये प्रूफ है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट समथिंग दैट कि आप ये नहीं कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, बस मेरे दिखाने का ये मतलब था, क्या पूरा पर्पस था कि ये पॉसिबल है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत लोग, मुझे पता था कि ये क्रिटिसाइज हो गए कि एक दिन में कैसे, एक दिन में कैसे। तो एक दिन में ऐसे, ठीक है, ये पॉसिबल है। और बहुतों ने किया है, मैंने भी किया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है और आप कर सकते हो। अब बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप काम रहो, पैनिक मत करो। ठीक है। कि आपको एग्ज़ाम पता चला कि 2-4 दिन में एग्ज़ाम है, आप पैनिक कर गो आज, हो गया काम आपका। ठीक है, ऐसे नहीं, बस पैनिक ना करो। ठीक है, बस काम रहो ना। आप देखो, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है, अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको फेल ही होना है। तो आप चुप-चुप करके कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप बस उसको फ़ॉलो करो। ठीक है? काम रह के एकदम पैनिक नहीं होना। पैनिक हो गए तो आपको, अगर अगर आपने पूरा भी पढ़ लिया ना, अगर आप पैनिक करके एग्जाम हॉल में जा करके, तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो बस अपने आप को थोड़ा काम रखो। ये बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि, बस एक चीज़ याद रखो, सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ। तो बस कुछ भी करके अपने आप को काम रखो, पैनिक मत हो। और स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे फिर। बस पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ते रहना है। देखो, एक चीज़ तो श्योर शॉर्ट है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास जिसको हम घुमाएंगे और एक दिन में आप पास हो जाओगे। जो आपको स्किल चाहिए, जो और जितनी नॉलेज चाहिए उस सर्टिफिकेट को होल्ड करने की एलिजिबिलिटी होती है ना, कि अगर आप उतने बड़े हो गए तो आप बाइक चला सकते हो, एक क्राइटेरिया होती है ना, उस टाइप की। अगर उतनी नॉलेज होगी तभी आप उस सर्टिफिकेट तक आपका एक्सेस होगा, उतनी नॉलेज। तो कुछ ऐसा ही है, अगर आप वो नॉलेज 1 साल में आप कर पाओ, एक 6 महीने में करो या एक दिन में करो, लेकिन उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। बस स्पेसिफिक ये है कि उतनी मिनिमम आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस मैं वो मिनिमम नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर लो। ठीक है, आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से था, मेरा ग्रेजुएशन, इस वजह से मुझे इसका फ़ायदा मिला। लेकिन आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब अगर एक दिन में आपसे भी हो सकता है, अगर कभी भी आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा है, आपने कभी पढ़ा हो, 10th में, 11th में, 12th में कोई कोर्स किया हो, कहीं कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, कहीं प्रोग्रामिंग की हो, तो इट इज़ पॉसिबल, आप एक दिन में भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली वे में चलती हैं, तो वो आपको समझने में थोड़ी देरी लग सकती है। जैसे मैं फिर एग्जांपल ले लूँ कि अगर कोई कार है, वो सड़क से चलते चलते पानी में और फिर हवा में भी चल रही है, तो वो आपको ग्रैस्प करना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं ना वो, अ, टेढ़ा खीर लगेगी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। तो आपको इतना समझने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ पे। जो चीज़ हम बताएं, बस आप उस चीज़ को पढ़ते रहिए और जैसे जो लिखा है उस चीज़ में जो भी आपको समझ में, वैसे जाके आप लिख दो। एकदम समझने की कोशिश मत करो। ठीक। जैसे कि पहला दूसरा पेपर है, वेब डिजाइनिंग वाला, उसमें कुछ टैग्स होते हैं हेडिंग्स के। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ सिस्टम हो, आप H1 H2 ऐसे करके आप उसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखते हो कि हाँ, H1 से बड़ी हेडिंग आ रही है, H2 से छोटी, आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखते हो, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से ग्रैस्प हो जाता है। लेकिन यहाँ आपके पास टाइमिंग नहीं है। आप उसको बस याद रखो कि हाँ, H1 बड़ा होता है, H2 छोटा है, बस इतना ही याद रखो। इतना ही आपको वहाँ पे भी, एग्जाम में भी इतना ही बस लिखना है, वहाँ पे आपको टाइप करके दिखाना नहीं है।
ठीक है? तो आप बस इस चीज़ को जैसे भी अपने अंदर रखे रहो, कंठस्थ करके कंठ में एक स्थान दिए रहो और फिर जैसे जाके वहाँ पे कॉपी पे चिपका देना है इसको, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। सी रीडिंग में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। आपके पास खुद तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जो भी मॉड्यूल चल रहा है। इस स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में मैंने हर मॉड्यूल के लिए 4 वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है? हर मॉड्यूल के लिए 1-1 वीडियो यानी कि पूरा 4 वीडियोज़ हैं। तो हर मॉड्यूल के मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चारों वीडियो एक साथ देखो, ठीक है? और चारों वीडियो में कंक्लूड करो मैंने क्या-क्या बता दिया है। किसी में मैंने कुछ बताया, किसी में कुछ बताया, किसी में कुछ और किसी में कुछ। यानी कि आप जब सारों को मतलब किसी में मैंने राइटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया है, ठीक है? कि आप कैसे लिख सकते हो पेपर में। एक में मैंने बताया कि आप ड्राइंग कैसे करोगे, यानी कि आपने कुछ क्वेश्चन पेपर आया, लाइक ये आपका क्वेश्चन पेपर के आपका ये आंसर शीट है, ठीक है? ये रही आंसर शीट आपकी। तो आंसर शीट में यहाँ पे अगर सोचो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर डाला, ठीक है? पूरा लिखते-लिखते चले गए, तो देखने में कैसा लगेगा? यहाँ पे आप थोड़ा-सा एक फिगर बनाओगे, ठीक है? फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ठीक है? आप खुद देखो कितना देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? इवन ये देखने में अच्छा लग रहा है, तो उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या इसी तरह से आपको लिखना है। रीडिंग पे जितना फ़ोकस करना है, उतना ही आपको राइटिंग पे फ़ोकस करना है कि आपको लिखने आना चाहिए, एक्सप्रेस करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखोगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप मिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है? अब जैसे स्ट्रैटेजी लिखा है, तो अब ऐसे कहीं भी लिखना है ना कि एचटीएमएल में कई सारी हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे लिखो एचटीएमएल, अरे पूरा इंग्लिश में स्मॉल लेटर एचटीएमएल और फिर लिखो हिंदी में कई सारी स्ट्रैटेजी इंग्लिश में डाल दो, स्ट्रैटेजी यूज़ यूएसई कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से भी कर सकते हैं मिक्स मार्शल आर्ट वाली टेक्निक। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। रीडिंग आपको कुछ होनी चाहिए, आपके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए जो आप कॉपी पे लिख सको। तो रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, राइटिंग पार्ट पे फोकस आपका रहेगा। आपको कैसे लिखना है, वो हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी केवल और फिर ड्राइंग में आपको हर एक चैप्टर के कुछ को फिगर्स याद रहने चाहिए जो कि आप आए उससे रिलेटेड तो आप वो चीज़ देख के बना सको, ठीक है? हालाँकि मैं पहले इस स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ को जो सारे मॉड्यूल्स के मैंने वीडियोज़ डाले हैं, उस पे मैंने अपने नोट्स एक्सप्लेन करने वाला था कि जो भी मैंने बनाए हैं अपने उस पढ़ाई के दौरान, जो 1 दिन की पढ़ाई थी। लेकिन समय की कमी की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वो नोट्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने कैसे किस तरह से जहाँ पे नहीं भी फिगर है, वहाँ भी गूगल से या फिर खुद से फिगर बनाने की कोशिश की और कैसे किस तरह से पढ़ाई करी है, ठीक है? आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। हाँ, तो ये सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है M1, M2, M3, R5 की, सबको आपको देखना है एक बार, कंक्लूड करना है। रीडिंग आपको मैंडेटरी है, राइटिंग पे आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। एक 1-2 क्वेश्चन आपको खुद घर पे लिख के बस 1-2 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो कि हाँ, ऐसे लिखना है। ड्राइंग, फिगर आपको याद ही कर लेने हैं। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी है और कुछ छूट नहीं था बताने का? हाँ, तो बस इतना था, तो चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू और कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं एकदम आपको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, वो प्रोजेक्ट वाली बात थी, नहीं प्रोजेक्ट वाली बात नहीं, प्रैक्टिकल वाली बात थी, तो ये वीडियो मैं नहीं चाह रहा कि ये 20 मिनट का हो जाए और लोग ना देखें थंबनेल देखकर ही कि 20 मिनट का वीडियो, इसलिए आप इसे अगले वीडियो में जान सकते हो। काफ़ी बुरा अनुभव रहा मेरा सारे क्वेश्चन करने के बाद भी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, इसको यहीं तक रखते हैं और ये पॉसिबल है, आराम से प्लानिंग भी करना, जिसका इसका भी एग्जाम पास में आप इसको वीडियो ये शेयर कर सकते हो कि स्ट्रैटेजी है, आप मेरे मॉड्यूल्स वाले वीडियो देखो, वहाँ पे सारे वीडियो देखो, आराम से फॉलो करो। इज इट पॉसिबल एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है? अगर मैं कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी बिल्कुल कर सकते हो।